वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है, तो लेक्चर स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग आज क्लास कर रहे हैं और क्लास होगी हमारी हिंदी की। और ये क्लास आज इसलिए भी आई है हिंदी की क्योंकि अभी जो 23 को लेक्चरर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी हिंदी का जो पेपर है वो होना है। ठीक है, तो दोनों के रिगार्डिंग हिंदी का जो कॉमन एक सिलेबस था वो मैंने लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्तनी शुद्धि का। ठीक है, वर्तनी शुद्धि कई बार ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे हो जाती है, तो सबसे पहले यही टॉपिक करेंगे। पहला आप इसमें देख सक रहे हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिख रहे हैं, अंकुश, अंकस, अंकुश या यहाँ पे अंकुश। तो मतलब ये अंकुश शब्द है और अंकुश शब्द को कैसे लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ये देख रहे होंगे गौ, यानी पहले का गौ है, ये क्या है, सही वर्तनी है। ठीक है, दूसरा है आपका 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अभिनव, अभिनव, अभिनव या अभिनव। तो शायद सभी जानते होंगे इसका जो सही वर्तनी है वो है आपकी अभिनव। तीसरा है आपका अपरिहार्य, परिहार, अपरिहार्य या अपरिहार्य, ये रो देके हो के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अपरिहार्य, ये बिल्कुल सही है। ये है आपका अवशिष्ट, अविशिष्ट, अविशिष्ट या अवाशिष्ट। तो यहाँ पे जो है वो अवशिष्ट, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक है अवजन, आवर्जन, आवजन या आवर्जन। तो यहाँ पे जो सही इसकी वर्तनी है वो हो जाती है आवर्जन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर जिसका 23 का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं है हिंदी पढ़ने का। ठीक है, और ख़ास तौर पे जिनका हिंदी माध्यम नहीं है, इंग्लिश माध्यम है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको छठे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, सही वर्तनी जो होती है अनभिज्ञ की वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी ख, अनभिज्ञ। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 4 ऑप्शन, ये है 1 2 3 4। यहाँ पे जो सही है आपका असुरक्षा। असुरक्षा को इस तरह से लिखा जाता है। इसमें मात्रा कौन सी होती है आपकी, 100 पे छोटी की मात्रा होती है। फिर आपका आता है अंकेषण। अंकेषण की जो सही वर्तनी होती है वो है ऑप्शन नंबर क, अंकेषण। ठीक है, ये वाला शो इसमें आता है। ठीक, फिर है आपका अनादरित। तो अनादरित में जो अब बोलने को तो ये अनादरित भी कहा जा सकता है, लेकिन जो इसकी सही वर्तनी होती है वो है ये क, यानी अनादरित इसकी सही वर्तनी होती है। ठीक है, बाकी तीनों नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आकंठ। तो आकंठ जो है यहाँ आपको ख दिख रहा होगा, आकंठ, ये बिल्कुल सही वर्तनी आ जाएगी। फिर है हमारा संभ्रांत। संभ्रांत, ये जो हमारा ख वाला पार्ट है, संभ्रांत इस तरह से, तो ये संभ्रांत इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, संभ्रांत लिखा जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, अज्ञ है, अज्ञ है, एज्ञ और ये आज्ञ है। तो अज्ञ जो होता है, अज्ञ की सही वर्तनी होती है अज्ञ क वाला। फिर है विज्ञ। तो जैसे आज्ञ है वैसी विज्ञ भी होता है, तो विज्ञ भी आपका ये क वाला हो जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द आता है आपका संपृक्त। तो संपृक्त जो है, संपृक्त की सही वर्तनी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो संपृक्त की सही वर्तनी इस तरह से लिखी जाती है, 100 के ऊपर अंग का मात्रा, जो अंग बिंदु होता है वो 100 के ऊपर होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका समादृत। तो समादृत जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका 15 का यहाँ पे हो जाता है ख। तो समादृत लिखा जाएगा इस तरह से, 2 के नीचे री की मात्रा लगती है इसमें। ठीक है, तो ये समादृत 15 मैंने आपको करवा दिया, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। कोशिश करेंगे 200 यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अब है ये अशोभनीय। तो अशोभनीय में जो सही वर्तनी होती है वो ये होती है अशोभनीय, बड़ी की मात्रा लगती है। फिर है आपका पल्लवन। पल्लवन इस तरह से होता है, 17 का ये आपका को आ जाता है पल्लवन। ठीक है, इसको प्लवन नहीं बल्कि इसको पल्लवन इस तरह से लिखेंगे। फिर है आपका ये एक शब्द आता है आपका आप्लावित। तो आप्लावित ये अप्लावित नहीं होता, ये है आपका आप्लावित। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका आप्लावित। चलिए, नेक्स्ट है आपका विलक्षण। तो विलक्षण जो है ये आपका क वाला जो है ये है विलक्षण की सही वर्तनी। ठीक, फिर है अभिधान। तो अभिधान जो शब्द है उसकी सही वर्तनी आती है, ये अभिधान नहीं है और आभिधान भी नहीं है, बल्कि ये है अभिधान। तो ये इसकी सही वर्तनी हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है अनुभूति।
ठीक। तो अनुभूति की सही वर्तनी हम यहाँ पे देखेंगे, अनुभूति, तो ये आपका ख वाला आ जाएगा, अनुभूति इसकी सही वर्तनी। नेक्स्ट है साहित्यकार। ठीक है, तो साहित्यकार जो है ये गो वाला हम देखेंगे, साहित्यकार की सही वर्तनी। फिर आएगा आपका प्रादुर्भाव। ठीक है, तो प्रादुर्भाव आपका जो है ये ख वाला पार्ट जो आ जाता है आपका प्रादुर्भाव, ये इसकी सही वर्तनी है। नेक्स्ट है आपका कलुषित। ठीक है, ये शब्द होता है आपका कलुषित, तो कलुषित की जो सही वर्तनी है ये ख वाला है, कलुषित, इस तरह से आएगी कलुषित की वर्तनी। फिर है कष्टकारी, तो ये तो सभी जानेंगे, कष्टकारी, ये कष्टकारी की वर्तनी ये होती है। नेक्स्ट है आपका विछोह। विछोह जिसको हम बिछड़ना भी कहते हैं, तो विछोह की जो सही वर्तनी है ये बिछोह नहीं है, ये है आपका विछोह। ठीक है, तो यहाँ पे क वाला सही हो जाएगा। फिर आता है शब्द सहानुभूति। जैसे हम शब्द का प्रोनाउंस सही करते हैं, तो अगर प्रोनाउंस हम सही उच्चारण सही करेंगे तो शब्द भी सही लिखे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सही से अगर सहानुभूति से पढ़ेंगे तो यह आपका हो जाता है क वाला, सहानुभूति। फिर है प्रस्फुटन। प्रस्फुटन एक शब्द आता है, उसकी जो सही वर्तनी होती है इस तरह से लिखा जाएगा आपका प्रस्फुटन। नेक्स्ट है जीवांश। ठीक है, तो जीवांश जो होगा उसमें अगर शौ की जो आपकी थोड़ा सा एक दुविधा रहेगी, तो शौ जो आएगा आपका शलजम, तो ये आएगा जीवांश में, ये शब्द आएगा जीवांश। अगला शब्द आएगा अभिकथन। अभिकथन, तो अभिकथन जो है, कथन के आगे अभी लगा है, तो ये आपका आ जाएगा ख वाला, अभिकथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 शब्द हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब एक शब्द होता है जाज्वल्यमान। शब्द होता है जाज्वल्यमान, तो जो जाज्वल्यमान की जो सही वर्तनी होती है वो क्या होती है आपकी, यहाँ पे आपको क वाला जो दिख रहा है ये है जाज्वल्यमान की सही वर्तनी, जाज्वल्यमान। ठीक है, फिर है आपका जर्जरित। जर्जरित की सही वर्तनी है यहाँ पे ख, जर्जरित। फिर है अवस्थापना। अवस्थापना की सही वर्तनी हो जाती है क वाला, आप देख सकते हैं, अवस्थापना। फिर है अभ्युत्थान। ठीक है, तो आपके जो सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला, ठीक है, अभ्युत्थानम वाला, तो अभ्युत्थान जो है आपका ये है आपका क वाला, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाता है आपका अभ्युत्थान की वर्तनी। ठीक है, अभ्युत्थान। फिर है आपका सन्निवेश। शब्द क्या पढ़ा जाता है, सन्निवेश। ठीक है, शब्द पढ़ा जाता है आपका सन्निवेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है उपर्युक्त। ठीक है, तो उपर्युक्त कभी भी इस उपयुक्त और उपर्युक्त हम जब कई बार लिखते हैं तो उपयुक्त और उपर्युक्त दो अलग अलग शब्द होते हैं। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा गया है, तो उपर्युक्त की सही वर्तनी आपका हो जाता है को। फिर है साहित्यिकता। ठीक है, तो साहित्यिकता, ठीक है, साहित्यिकता आपका आ जाता है और को वाला, ये आपका साहित्यिकता नहीं होता है, ये है साहित्यिकता। ठीक है, फिर आता है सिद्धहस्त। सिद्धहस्त जो यहाँ पे ख वाला हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल सिद्धहस्त की सही वर्तनी आती है। नेक्स्ट है आपका संशोधन। इसको अगर आप उच्चारण करें तो ये होता है संशोधन। ठीक है, तो संशोधन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ख वाला है ये संशोधन की सही वर्तनी आ जाती है। फिर आपका आता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति ख वाला ऑप्शन हम देखते हैं, अभिव्यक्ति ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर आता है निरुपाय। ठीक है, निरुपाय, तो निरुपाय जो है, निरुपाय का सही आपका जो वर्तनी है वो हो जाती है यहाँ पे क वाले में, निरुपाय। ठीक है, फिर आमरण अनशन जैसे होता है तो ये आ जाता है आपका आमरण। फिर है दुर्मुख। ठीक है, ये दुर्मुख होता है, तो दुर्मुख आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गौ है, ठीक है, दुर्मुख, दुर्मुख, तो ये गौ वाला यहाँ पे दुर्मुख हो जाता है। फिर है अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित शब्द होता है, और अनुग्रहित शब्द को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, अनुग्रहित। ठीक है, तो अनुग्रहित का ये है आपका ख वाला, ये हो जाता है अनुग्रहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभिव्यंजक।
व्यंजन। यहाँ पे एक शब्द है आपका अभिव्यंजन, तो जो क वाला आपको दिखता है अभिव्यंजन, ये इसकी सही वर्तनी है। ठीक है। फिर है आपका अभ्यर्थना। ये जो 44 वाला है इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर किसी को इसमें डाउट के बाद सही आंसर पता है तो कृपया मुझे बता देना। जिस बुक से मैं कर रही हूँ ऑथेंटिक बुक है, और इसका सही आंसर अनुगृहीत है। ठीक है, ये है अनुगृहीत। और अगर मुझे भी इसमें कोई संदेह लगता है तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगी। फिलहाल तो बुक के हिसाब से ये सभी वर्तनी अनुगृहीत है। ठीक है। फिर है अभिव्यंजन, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है आपका अभ्यर्थना। ठीक है, शब्द क्या है? अभ्यर्थना। अभ्यर्थना, तो यहाँ पे आपका 46 का क वाला सही हो जाता है। फिर आगे देखते हम, एक वर्ड होता है आपका निर्मोही। एक शब्द क्या होता है? निर्मोही। तो निर्मोही की जो सही वर्तनी होती है ख, यह है निर्मोही की सही वर्तनी। फिर शब्द आएगा आपका सार्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द की सही वर्तनी है, यहाँ पे भी ख वाला आएगा, सार्थक। फिर आएगा सृजन, और सृजन का सही वर्तनी इस तरह से लिखा जाता है, सृजन। एक शब्द और आता है आपका पौराणिक। ठीक है, तो पौराणिक जो है, पौराणिक की सही वर्तनी इस तरह से लिखी जाएगी आपका पौराणिक। ये पुराणिक नहीं है। ठीक है, और इस तरह से कोई शब्द नहीं आएगा, ये आएगा आपका पौराणिक। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय जो आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द की जो सही वर्तनी होती है वो आपका क वाला शब्द जो आएगा ये है अंतर्राष्ट्रीय। इसे अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहते, हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, इसलिए ख वाली इसकी सही वर्तनी हो जाती है। चलिए, अब शब्द है यहाँ पे अंतर्निहित। अंतर्निहित में अक्सर लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से रॉ ऊपर वाला जो रॉ लगता है, ठीक है, जिसको रेफ कहते हैं, तो ये जो आप रॉ लगाते हैं, कई बार क्या होता है अंतर्निहित अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से आप तो के ऊपर रॉ लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो अंतर्निहित, तो के बाद रॉ आ रहा है तो वो नौ पे लगेगा, तो इस तरह से अंतर्निहित लिखा जाएगा। फिर आता है आपका शब्द अपवंचक। ठीक है, अपवंचक शब्द, ये आपका अपवंचक की सही वर्तनी हो जाती है। समर्थन तो शायद सभी जानते होंगे, समर्थन का सही जो वर्तनी है वो ये हो जाती है। फिर हाँ आपका शिरोमणि। ठीक है, शिरोमणि में जो शो आता है, सर्जम वाला आपका शो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 55 है इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका क, शिरोमणि। ठीक है, फिर आपका आता है ममत्व। तो ममत्व जो लिखा जाएगा वो शब्द लिखा जाएगा इस तरह से, ममत्व, तो इसमें आधा आएगा। फिर आपका आता है सहृदय। ठीक है, तो सहृदय जब आएगा तो उसे सुहृदय भी नहीं कहा जाएगा और सहृदय भी नहीं, इसे लिखा जाएगा इस तरह से आपका सहृदय। ठीक, फिर आएगा अपवर्जन। फिर आएगा आपका अपवर्जन, और अपवर्जन की जो सही वर्तनी है वो आएगा आपका यहाँ पे ख में, अपवर्जन। चलिए, नेक्स्ट है आपका 59, और एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मनवांछित या मनोवांछित या मनुवांछित या मनावांछित। तो जो सही शब्द आपका आएगा वो आता है आपका मनोवांछित। ठीक है, मनोवांछित आता है इसका सही शब्द। ठीक है, सही वर्तनी। फिर आएगा प्रतिष्ठित, तो यहाँ पे जो ख वाला है आपका दिख रहा है ये हो जाता है प्रतिष्ठित। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका प्रतिष्ठित। नेक्स्ट है पारगम्य। ठीक है, पारगम्य से पारदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पारगम्य ये होता है आपका ऑप्शन नंबर को, पारगम्य की सही वर्तनी। नेक्स्ट है आपका समोद्भव। शब्द क्या है आपका? समोद्भव। तो समोद्भव अगर हम देखें तो दो के नीचे जो हलंत लग रहा है तो ये आपका क वाला हो जाता है आपका समोद्भव। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं संकलित। तो संकलित आपको यहाँ पे जो ख हमें दिख रहा है संकलित, ये इसकी सही वर्तनी हो जाती है। फिर है आपका निष्कलुष। ठीक है, शब्द क्या है? निष्कलुष। तो निष्कलुष में सो आएगा आपका आधा, तो ये क वाला इसकी सही वर्तनी हो जाती है। फिर आता है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी यानी ती की छोटी मात्रा, और ये हो जाएगा आपका प्रगतिवादी। फिर आता है शब्द प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में यो पे जो मात्रा लगेगी ऊ की, वो हो जाएगी छोटी ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर। नेक्स्ट जो हमारा शब्द आएगा सौजन्य। ठीक है, तो सौजन्य जो ये है आपका ख वाला सौजन्य, ये सही वर्तनी हो जाती है। फिर आता है हमारा कुंठित।
कुंठित शब्द की सही वर्तनी यहाँ पे भी हम ख वाले में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण, संप्रेषण में जो म आएगा वो आपका आधा आएगा और ये क वाला आपका संप्रेषण की सही वर्तनी हो जाती है। फिर है आपका समायोजन, ये ख हमें दिख रहा है, समायोजन की सही वर्तनी है। नेक्स्ट है सारगर्भित, तो जो आपका क वाला ऑप्शन है ये सारगर्भित की सही वर्तनी हो जाती है। फिर है आपका शब्द हठ धर्मिता, तो यहाँ पे जो नीचे का ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, जबकि इसका सही आंसर है आपका ये है हठ धर्मिता। ठीक है, हठ धर्मिता आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क वाला, हठ धर्मिता। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये शब्द था आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मैं आपको बताऊं तो अतिशयोक्ति लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अतिशयोक और ये आधा क और ती। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका आता है अति, ये शो आता है आपका, और उसके बाद यो और आधा क और आपका इस तरह से आता है अतिशयोक्ति। ठीक है, इसमें तो पे ई की मात्रा लग के शब्द बनता है अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें आजीविका। तो आजीविका हमारा आता है ऑप्शन नंबर एक क वाला, आजीविका। फिर आपका आएगा जलांजलि। जलांजलि नहीं होता है, शब्द होता है जलांजलि। अंजलि इसमें जो बात का शब्द है, जल प्लस अंजलि, तो ये आ जाए जलांजलि और ये आता है आपका क वाला। चलिए नेक्स्ट आपका होता है पारलौकिक, और पारलौकिक जो शब्द की वर्तनी है यहाँ पे क वाले में हमें दिख रही है पारलौकिक। फिर हम जब देखते हैं अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी यानी अंत के अक्षर वाले से जो होता है, तो ये अंत्याक्षरी जो होता है वो आपको वो अगर आप देख सकते हैं तो अंत्याक्षरी को इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका चतुर्मुखी। तो चतुर्मुखी जो लिखा जाएगा वो शब्द लिखा जाएगा जो ये ख में आपको दिख रहा है चतुर्मुखी, यानी मो के ऊपर र की मात्रा रहेगी, तो चतुर्मुखी हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है निवृत्ति। ठीक है, तो निवृत्ति जो लिखेंगे वो हम यहाँ पे क में देख सकते हैं। निवृत्ति की सही वर्तनी इस तरह से होगी, व के नीचे र लगेगा और तो में आपका एक आधा तो और एक पूरा तो इस तरह से बन जाएगा निवृत्ति। ठीक है, फिर आता है जुनून। ठीक है, एक शब्द आता है आपका जुनून, तो जुनून शब्द इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 81 वाला, ये है आपका प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञा जब हम लिखेंगे तो प्रत्यभिज्ञा जो यहाँ पे सही वर्तनी है ये देख सकते हैं हम, ये प्रत्यभिज्ञा। फिर है हमारा प्राक कथन। तो प्राक कथन जो होता है उसमें क आपकी एक आधा क आता है, एक पूरा क, तो प्राक कथन इस तरह से हम लिखेंगे प्राक कथन। नेक्स्ट है आपका परिणति। परिणति कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको उच्चारण करेंगे परिणति, तो ये ख वाला हमें दिखता है परिणति में। नेक्स्ट है हमारा शब्द साधुवाद। ठीक है, शब्द आता है हमारा साधुवाद, तो साधुवाद नहीं होता, ये शब्द होता है साधुवाद। फिर आता है 85 नंबर पे क्वेश्चन, ये है आपका कौतूहल। शब्द आता है हमारा कौतूहल। फिर एक शब्द आता है उच्छृंखल। ठीक है, शब्द क्या आता है उच्छृंखल। उच्छृंखल की जो वर्तनी है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, चौ आधा आएगा और इस प्रकार से छ के नीचे जो र री की मात्रा आएगी, तो ये उच्छृंखल शब्द इस प्रकार से। फिर शब्द आता है केंद्रीकरण। तो इसे केंद्रीयकरण नहीं लिख करके इसे लिखते हम केंद्रीकरण, यह नहीं आएगा, बाकी तो इसमें है नहीं आंसर, यह है आपका केंद्रीकरण। फिर है सम्मिलित। तो सम्मिलित जो शब्द है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा सम्मिलित। फिर एक शब्द आता है प्रतिस्पर्धा। तो ये प्रतिस्पर्धा का जो वर्तनी है जो हम ख में देख सकते हैं, यह आपका प्रतिस्पर्धा, आधा शो आएगा और धो के ऊपर इसमें रो आता है। फिर है आपका निराभिमान। निराभिमान, तो यह आता है आपका निराभिमान, तो यहाँ पे जो सही वर्तनी हो जाती है आपकी
सॉरी, ये होता है निरभिमान, तो ये निराभिमान नहीं आएगा, ये शब्द बोला जाएगा निरभिमान। तो निरभिमान जो वर्तनी आएगी वो गौ में हम देख सकते हैं, ये आएगा आपका निरभिमान। ठीक है, निराभिमान नहीं है ये, निरभिमान। फिर एक शब्द आता है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष की वर्तनी गौ वाले में हम देख सकते हैं चरमोत्कर्ष की वर्तनी। ठीक है, चर आधा तो आता है और ये लिखा जाएगा आपका चरमोत्कर्ष। फिर शब्द आता है पुनर्जागरण। तो र की मात्रा जो आएगी वो आपके जौ के ऊपर आएगी, तो ये होता है शब्द पुनर्जागरण। और एक और शब्द आएगा आपका अवश्यंभावी। अवश्यंभावी यानी म यहाँ पे बिल्कुल आधा आएगा, ये इसकी सही वर्तनी हो जाती है अवश्यंभावी।